Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे जैव विविधता में हॉट स्पॉट की। हॉट स्पॉट कहें या तृप्त स्थल कहें, दोनों ही नाम से ये जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि तृप्त स्थल होते क्या हैं। ऐसा कंजर्वेशन या संरक्षण का ऐसा स्थान जहां पे जीवों यानी पादप व जंतुओं को संरक्षण प्राप्त होता है तथा यह उस स्थान को कहते हैं जहां पे किसी जीवों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है, अर्थात इनकी अत्यधिक संख्या के साथ साथ जीवों को संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं हॉट स्पॉट या तृप्त स्थल। तो ये इसकी परिभाषा होती है और आपको इसी तरीके से लिखना चाहिए। जहां ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों तथा यानी कि पादप जंतुओं की जो संख्या है वह ज्यादा पाई जाए और उसी स्थान पर संरक्षण प्राप्त हो, इसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं और इसे मेगा डायवर्सिटी जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो मेगा डायवर्सिटी जोन या हॉट स्पॉट ये अलग अलग नाम नहीं है, एक ही चीज होती है, इस बात पे ध्यान रखें। भारत में एक मेगा डायवर्सिटी जोन है जिसमें लगभग 8% जीव जातियां संरक्षित हैं और ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जो हॉट स्पॉट की संकल्पना है वो नॉर्मन मेयर नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत की थी और इसमें पादप तथा जंतुओं की कई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या में संरक्षण प्राप्त किया गया है और इनको विनाश होने से बचाया गया है। तो ये हॉट स्पॉट का मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही साथ इसका जो आधार है कि हॉट स्पॉट कहाँ बनने चाहिए वो ये है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव यानी कि पादप तथा जंतुओं की संख्या ज्यादा हो और वहां पर कुछ निवासी जातियां भी निवास करें। ठीक है, आवास के नष्ट होने पर या जातियों के विलुप्त होने पर उस स्थान को हॉट स्पॉट बनाया जा सकता है और लगभग 34 हॉट स्पॉट हैं आज संसार में, जो विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो 1.4% पर स्थित हैं। अगर मैं बात करूं तो ये विश्व का 20% जनसंख्या को कवर करती हैं और साथ ही साथ ये कई सारे स्रोतों को नष्ट होने से बचाती हैं। तो न कि सिर्फ पादप और जंतुओं के संरक्षण की बात की जाए बल्कि कई सारे जैविक स्रोतों को भी बचाने के लिए हॉट स्पॉट या तृप्त स्थल काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में लगभग 2 हॉट स्पॉट हैं जो पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हमारे भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं। एक का नाम है ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट, दैट इज द पूर्वी। दूसरा आपका है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट या वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट की। ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग तक स्थित है। ये आसाम, नेपाल, सिक्किम, भूटान तक फैला हुआ क्षेत्र है। इसमें कुछ शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार की घाटियां भी सम्मिलित हैं। इस कारण इसमें स्थानिक जातियां भी कुछ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पादप भी पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में पूर्वी हिमालयन की अगर बात की जाए तो विकास का सक्रिय क्षेत्र होता है। यहाँ पर एंजियोस्पर्म की कुछ जातियां पाई जाती हैं। कुछ स्थानीय जातियां, निवासीय जातियां भी होती हैं जंतुओं की जो यहाँ पर पाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंग्लोलिएसी और विंटेसी के पौधे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट की। ये भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ होता है और 1600 किलोमीटर का ये क्षेत्र होता है। ये केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र तक फैला हुआ होता है। इसमें समुद्र के किनारे किनारे पर पहाड़ी क्षेत्रों पर कुछ जंगल और सदाबहार यानी एवरग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं और इसमें मैं बताऊं कुछ स्थानीय जाति के साथ साथ सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो ये है वेस्टर्न घाट। सो आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी। अगर पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।
Thanks to all students to watch my Pathshala. Thanks again and keep watching.